बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए कोई खुशी वाली बात नहीं है, लेकिन चीन के लिए बड़ी बात है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन को भारत के दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाना टीस दे गया, जिसके बाद चीन की तरफ से बड़ा बयान भी आया। चीन चिढ़ रहा। जनसंख्या में अपना रिकॉर्ड टूटने पर चीन तिलमिला गया। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद चीनी सरकार ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसका कहना है कि उनके पास अभी भी 900 मिलियन यानी 90 करोड़ लोगों का गुणवत्ता कार्यबल यानी क्वालिटी वर्कफोर्स है, जो विकास में अहम योगदान प्रदान करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि इंडिया चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश बन गया है, इस पर प्रतिक्रिया क्या है? इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत का नाम लिए बिना तंज कसा। कहा, आबादी का फायदा सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने से ही नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए उस आबादी में क्वालिटी भी होनी चाहिए। चीन ने कहा, अभी उसके पास 900 मिलियन यानी कि 90 करोड़ लोगों का वर्कफोर्स है, जो चीनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में सबसे ज्यादा कारगर है, यानी सबसे ज्यादा सक्षम। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल को 142.86 करोड़ की आबादी के साथ भारत अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। चीन अब 142.57 करोड़ की जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर पर है। इस मामले में जब चीन के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो प्रवक्ता वैंग वेनबिन ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जनसंख्या से होने वाला फायदा क्वांटिटी पर ही नहीं बल्कि गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा, जनसंख्या तो अहम है, लेकिन इसके साथ टैलेंट भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, चीन की आबादी 1.4 बिलियन से ज्यादा है। कामकाजी उम्र के लोग 900 मिलियन के करीब हैं। इसके अलावा चीन अपनी बुजुर्ग हो रही जनसंख्या से पैदा होने वाली समस्या से निपटने की कोशिश भी कर रहा है। वैंग वेनबिन ने कहा, जैसा कि प्रीमियर ली कियांग ने बताया कि हमारी पॉपुलेशन डिविडेंड खत्म नहीं हुई है, हमारा टैलेंट डिविडेंड खत्म नहीं हुआ है, फल फूल रहा है और विकास के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने की वजह से चीन सालों तक पॉपुलेशन डिविडेंड का फायदा लेता रहा। उसे कम कीमत पर अच्छे और क्वालिटी लेबर मिलते रहे। चीन को मजदूर, हाईटेक लेबर, डॉक्टर, इंजीनियर की कमी नहीं रही, लेकिन बढ़ते जीवन दर, बुजुर्ग होती आबादी, सालों तक चली वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन की आबादी पहले तो कई सालों तक स्थिर रही और अब घटने लगी। इसलिए चीन को सालों से मिलने वाला पॉपुलेशन डिविडेंड के खत्म होने का डर भी सता रहा है। आपको बता दें, भारत में मीडियन एज 29 है, यानी हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा 29 साल से कम उम्र का है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA के मुताबिक भारत में 68% लोग 15 से 64 साल तक की उम्र के हैं। यही वो आबादी है जिसे कामकाजी माना जाता है। वहीं अगर चीन की ओर देखें तो चीन बूढ़ा होने की राह पर है। अभी चीन की मीडियन एज 39 साल है। अगले 27 सालों में यानी 2050 तक उसकी मीडियन एज 51 हो जाएगी। इसी के साथ वर्कफोर्स को लेकर चीन की समस्या शुरू होगी। चीन के मुताबिक देश में पिछले साल लगभग 9.56 मिलियन नवजात बच्चे पैदा हुए, जो 2021 में रिकॉर्ड किए गए 10.62 मिलियन से कम है। अगर जन्म दर की बात करें तो चीन में यहां भी गिरावट दर्ज की गई है। 2021 में 1000 लोगों पर जन्म दर 7.52 था, जो कि 2022 में घटकर 6.77 हो गया। इधर UNFPA की रिपोर्ट में कहा गया कि अब भारत की 25% आबादी 0 से 14 वर्ष वर्ग की है। यहाँ पर 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% हैं, 10 से 24 साल तक के लोग 26% हैं, 15 से 64 साल तक के लोग 68% और 65 से ऊपर के लोग 7% हैं। वहीं चीन को देखें तो वहाँ संबंधित आंकड़े 17%, 12%, 18%, 69% और 14% है। वहाँ 65 साल से अधिक आयु के लोग लगभग 20 करोड़ हो गए। कुछ दशक पहले चीनी सरकार ने एक बच्चे वाली नीति लागू कर दी थी, जिसका खामियाजा वहां की सरकार को इस तरह भुगतना पड़ा कि लोगों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए। अब हाल यह है कि चीनी सरकार कहती है कि जो जोड़े 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। यहां तक कि कई कॉलेजों ने ऐसी घोषणा कर दी कि युवा लड़के लड़कियां कम से कम 15 दिन के स्प्रिंग ब्रेक पर जाएं, ताकि प्यार में पड़ सकें और घर बसाकर बच्चे पैदा कर सकें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर